नोटिफिकेशन अप्रैल महीने में निश्चित तौर पर आ जाएगा। जो है प्रधान सचिव की अब बात मैं बता रहा हूँ सर। हाँ, लेटर भी है सर। अब आप बताइए, इसके बाद भी विभागीय लेटर हमारे पास है सर। एक मिनट सुन लिया जाए। विभागीय बहाली से संबंधित बातों को सुनने हम नहीं आए हैं। आपके गलत तौर तरीके नहीं, हमारा आपकी मांग पर हमारी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। हमको वापस वो शिक्षा विभाग का है सर। आप हमको वापस भेजने के लिए आए हैं ना सर? हमको आप वापस भेजने के लिए आए हैं ना कि आप तुम लोग वापस चले जाओ बेटा, इस तरह काम मत करो। तो हम लोग आपसे जो मुलाकात करने, हाँ, कब मिलेंगे? हमको कौन मिलवाएगा? शिक्षा मंत्री का जवाब हम नहीं देंगे। ये कौन जिम्मेदारी लेता है? ऐसा सुनो यार, डेलीगेशन भेजने वाले हमारे सबसे अनुभवी यही आदमी। कई बार मिलाए हैं सर, ये लोग मिलाते हैं, मिलाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सर जिस उद्देश्य से एक मेरी बात सुनो ना, देखो यार, चैनल है, इस चैनल पे नहीं सुना गया, आगे बढ़ो ना। शिक्षा मंत्री से आगे कहाँ बढ़े? न क्यों फिर? अरे सबसे न्यायालय है, न्यायालय में अपनी बात रखो। ये हमको नहीं, सुनिए, क्यों न्यायालय जाने का कोई मुद्दा होना चाहिए। ये किस आधार पर हम न्यायालय जाए? आपने कह दिया कि हम आपको बहाल करेंगे और हम न्यायालय चले जाए। आपका अधिकार है, आप हमको अधिकार दीजिए। यही तुम कह सकते हो। आप अधिकार दीजिए या मना कर दीजिए कि नहीं हम देंगे बहाल। सब 8 वर्ष से सचिवालय से जो इसका हुआ था इंटर लेवल BSCC का, वो 8 वर्षों से न्यायालय में पड़ा हुआ है। तो न्यायालय नौकरी कब करेगा? बुढ़ा जाएगा तो एक रास्ता बताइए। सब हमारी बातों को तो बिना जॉब किए रिटायर हो जा रहे हैं। देखो यार, क्या गलत है क्या सही है? सुनो मेरी बात लग ही नहीं रहा है यार, रिटायरमेंट हो टोपी पे गया। टोपी है, एक के यहाँ नहीं मिला दूसरी टोपी पे जाओ, वहाँ नहीं मिला, आगे बढ़ो, तरीका है। और उसमें इतने लोगों को आने की जरूरत ही नहीं है, 5 आदमी लगे रहो। हम लोग लगे हैं। आप सरकार है, फरवरी महीने से और अप्रैल महीने तक हम लोग 5 यही बात तो यार आते रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि हमें इस कदर उतरना पड़ेगा। देखिए, बस चले चलो सर। क्या ये लेटर है, देख लीजिए। यही शिक्षा विभाग का अधिसूचना जारी। देखिए सर, इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखिए। 6वीं चरण। नहीं रुक जाइए ना, हाँ हाँ, साफ दिख नहीं रहा। कैसा आप लोग लिखता है लेते हैं? 19-20 की परिणाम पूर्ण मानी जाएगी। मतलब छठा चरण जो बहाली है ये 15-14 रुके नहीं, 14-15-16 का आखिरी काउंसिल हुआ। कैसे बोला जाए सर? एक समस्या है, हम लोग समझ गए ना। हम लोग को बोलने का शौक नहीं है, हमारी समस्या का समाधान हो इसका शौक हम लोगों को है। और कौन समाधान करेगा हम उसको खोज रहे हैं। सर आए हैं, हमारी समस्या का समाधान करें, माननीय शिक्षा मंत्री से हम लोग को मिलवा दें, बस हम लोग इसी उद्देश्य से आए हैं। उनके आवास के बाहर तो गए थे जी, हम लोग तो गए, आखिर हम लोगों को पहुंचना वहीं था, क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि हम शिक्षा मंत्री से मिलेंगे और डायरेक्ट उनसे सवाल करेंगे। डीएम कंट्रोल रूम से कोई भी वरीय पदाधिकारी, ADM सर उस पर कोई जवाब नहीं देंगे। एक मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो। एक मिनट, ये कटिंग थोड़ा सा पढ़ लीजिए सर, एक मिनट। देखिए, गलत नहीं है पढ़ के सुना दो ना सर को। यार ये मार्च में 7वें चरण की नियोजन की प्रक्रिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि छठे चरण के ठीक बाद मार्च के प्रथम सप्ताह में 7वें चरण की शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि 7वें चरण का नियोजन भी कराया जाना जरूरी है। तो फिर क्यों सर? अब क्या पूरा एकदम पूरी तरीके से सर, एक बच्चा अरे बच्चा मेरी पाल के बात जा रहा है। सुनो ना, प्रॉब्लम अब कहाँ? देखो सरकार के फैसले में हमारा कोई नहीं दखल हो सकता है, ना हम उस पर कमेंट कर सकते हैं। हम जो हमारे पटना जो शहर में जो विधि व्यवस्था से संबंधित है, उसका जो नियमावली है, जो विधि व्यवस्था संधारण के संबंध में जो भी कार्रवाइयाँ अपेक्षित है, उसके लिए हम लोग जिम्मेवार हैं। अब रहा, मैं इससे हट के मैं यही कहूँगा कि अपनी बात रखने का तरीका है, जुलूस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू फीड योर, आपका जो 5 का ग्रुप है उसको फीड कीजिए, और वो जो है जहाँ जहाँ उनको मिलना है मिलने का प्रयास करें, और यही विधि मान्य तरीका है। और आप कीजिए, एक जगह नहीं मिला दूसरी जगह कोई ना कोई तो आपकी बात सुनेंगे, उसके बाद तो न है सबके ऊपर। हाँ, अरे प्रधान सचिव
हर फ्राइडे को जनता दरबार लगाते हैं, उसमें मिलिए तो फिर हम लोग दिसंबर 2019 में ही सीटेट पास किए। कौन ऐसा फ्राइडे है जो हम लोग सचिवालय का दौरा नहीं किए? कौन ऐसा सोमवार दिन है जो जनता दरबार में हमारे अभ्यर्थी नहीं पहुंचे? वहां केवल आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है कि छठी चरण समाप्त हो जाता है, उसके बाद में 7वीं चरण में आप लोगों को शामिल किया जाएगा। इसमें कोई रिजल्ट आया? चरण की प्रक्रिया पूर्ण रूपेणा 18 अप्रैल को समाप्त हो गया। उसके बाद में जब 22 अप्रैल को हमारे अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं सचिवालय, तो वहां माननीय संजय सर के द्वारा बयान दिया जाता है कि 85 नियोजन इकाई है जहां काउंसलिंग होना बाकी है, जो यह कहीं से उचित नहीं है, यह गलत है। जबकि यहाँ शिक्षा मंत्री जी के द्वारा डायरेक्ट लेटर जारी किया गया है कि 18 अप्रैल को छठी चरण की बहाली प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। तो फिर जब 18 अप्रैल को ही छठी चरण की बहाली प्रक्रिया पूर्ण हो गई, तो फिर अब 7वीं चरण की प्राथमिक शिक्षक नियोजन के 7वीं चरण की विज्ञप्ति जारी होना चाहिए। वहाँ अब हम लोगों को सचिवालय से लेकर के गर्दनी बाग तक दौरा करके पीटा जा रहा है। यहाँ से वहाँ तक वायरलेस लगा करके फोर्स को उतार करके हम लोगों पे बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। यह कहीं से उचित नहीं है। उसके बिल्कुल यहाँ से लेकर के वहाँ तक सर, आप लोग उस समय से नहीं थे। कंटिन्यू गर्दन में हाथ लगा करके लाठियाँ पीछे से दिखा करके धक्का मार करके यहाँ को भी जी बिल्कुल यहाँ तक ले आया गया है। यहाँ तक ले आया पुलिस या पुरुष? हाँ, महिला पुलिस ही थी, लेकिन वहाँ से कंटिन्यू बिल्कुल इस चिलचिलाती धूप में हम लोग सचिवालय से लेकर के गर्दनी बाग तक गर्दन में हाथ लगा करके खींच तक करके यहाँ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपना हक मांग रहे हैं, अपने हक मांगने के लिए। अधिकारी कुछ ये चिट्ठी हमको दो, ये मैं डीएम सर के माध्यम से भिजवाऊंगा। वो ज्यादा ताकतवर होगा कि तुम्हारा मिलना, समझ रहे हो? लेट दिस एप्लीकेशन बी सेंड टू कंसर्न, और ये विधिवत जाएगा, मैं भिजवा दूंगा। इससे क्या है? ये देखिए, डॉक्यूमेंट मरता नहीं है, ये हमेशा जिंदा रहता है, और इसी पे आप लोग ट्रेस करो। हम इसकी कॉपी देंगे, जो आपके जिस माध्यम से ये पत्र जाएगा विभाग को, उसकी कॉपी हम आपको अपलोड इससे ले लीजिएगा। जिनको पहचानते हैं ना, ठीक। शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि हमको जब मर्जी होगा तब करेंगे, तब जाकर। अरे यार छोड़ो ना, क्या बात हुई? नहीं कोई बात हुई। और जो मैं कह रहा हूँ तरीका ये हमको दे दो, मैं भिजवा दूंगा। तो ये लगातार देखिए अभी भी यह मामला तूल पकड़ रहा है, क्योंकि आज जब शिक्षा मंत्री के आवास की तरफ अभ्यर्थी बढ़ रहे थे, तब इन्हें पुलिस का बल दिखा करके शिक्षा मंत्री के द्वारा और इन्हें वहां से हटाया गया है।